जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अब तक सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शे और सैकड़ों की संख्या में बैक टैक्सी को जब्त कर लिया गया है। अभी मैं बुराड़ी देख कर आया हूं, जहां पार्किंग स्पेस है, पूरा का पूरा पार्किंग एरिया ई रिक्शा से भरा हुआ है, जहां पर हजारों की संख्या में ई रिक्शे को जब्त किया गया। हमारे साथ अभी ये एक ऑटो ड्राइवर भाई है। अच्छा, हमने एक कल खबर एक देखी थी, यहाँ पे सिविल लाइन इलाके में और विधानसभा और सचिवालय इलाके में काफी ई रिक्शा को जब्त किया जा रहा था। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है। ये सोनी साहब जो हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका कार्रवाई और होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर हमें बहुत खुशी है। अच्छा, सोनी जी भी हमारे साथ में है, जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं, और हमारे साथ में राजवीर शर्मा जी भी हैं, जो कि कश्मीरी गेट यूनियन के महासचिव हैं, ऑल दिल्ली ड्राइवर्स वेलफेयर संघ के महासचिव हैं। तो मैं पहले सोनी जी से जानना चाहूंगा, सोनी जी, जो आपने शिकायतें की थी, अब उनका असर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है और सैकड़ों की संख्या में जो ई रिक्शे हैं, चाहे वो जुगाड़ू ई रिक्शे हो या फिर जो नंबर वाले भी ई रिक्शे हैं जिनकी इंश्योरेंस फिटनेस खत्म हो चुकी है, उनको जब्त किया जा रहा है। बुराड़ी में जो पार्किंग स्पेस है वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है, और साथ में मैं बैक टैक्सी की बात करूं, उनको भी जब्त किया है। लगभग 200-250 की संख्या में उनको भी जब्त किया गया है। तो आपने जो शिकायतें दी थी, चाहे वो सचिव को दी थी या फिर एलजी साहब को दी थी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दी थी, उन पर उनका जो असर है अब देखने को मिल रहा है। क्या आप अब संतुष्ट हैं इन चीजों से? देखो, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक मेरी दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं होगी, मेरे लिए दिल्ली की जनता जितना अनलीगल तरीके से नॉन ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर चल रहा है, वो जड़ से जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। हमने प्रतिज्ञा कर रखी है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता को अच्छी हम परिवहन व्यवस्था दें, सुंदर परिवहन व्यवस्था दें, क्योंकि 20-25 सालों के अंदर दिल्ली की परिवहन व्यवस्था इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी मेरे ख्याल किसी राज्य के अंदर नहीं है जो दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। नहीं, आपने एक सवाल यहाँ पे कहा कि हम दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का जो खिलवाड़ है वो नहीं होने देंगे। तो दिल्ली की जनता को इन जुगाड़ू ई रिक्शे से और जो बिना इंश्योरेंस फिटनेस के जो ई रिक्शे चल रहे हैं और बाइक टैक्सी चल रही है, इनसे दिल्ली की जनता को क्या खतरा है? देखो, मेरी बात सुनो। अगर मैं ही कोई भी रिक्शा चला रहा है, यहाँ पे संभल करके रिक्शा चला रहा है, वो 50,000 रुपए का रिक्शा बिक रहा है। 50,000 रुपए का रिक्शा भर के बैटरी लगा के, ये जो वाहन मोटर कानून है उसका भी उल्लंघन नंबर 1। और दूसरा ये है, ना इनके पास इंश्योरेंस, ना इनके पास आरसी कमर्शियल, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, ना फिटनेस गाड़ी की। अगर भगवान ना करे कल को कोई वारदात हो जाती है दिल्ली के अंदर, अगर वो भाग जाता है यहाँ से रिक्शे बेच बाज के या वहां से भाग गया, तो वो किसको पकड़ लेंगे? चांस है। इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिक्शा रजिस्टर्ड है, उनके पास 95% फिटनेस नहीं है, ना इंश्योरेंस है। आज वो भी पकड़े जा रहे हैं सड़कों के ऊपर। एक मजेदारी बात देखो ना, जब एलजी साहब के आदेश आ गए हैं, ये 236 सड़कों पे ही चलेंगे रजिस्टर्ड रिक्शा, वो जुगाड़ वाले रिक्शा नहीं जो संभल करके, ये कभी इंडिया गेट भाग रहे हैं, कभी कोई धर्मशाला बना रखी है इन्होंने। अच्छा, हमारे साथ में राजवीर शर्मा जी भी हैं। राजवीर शर्मा जी, जो कि ऑल दिल्ली ड्राइवर वेलफेयर संघ के महासचिव है। तो राजवीर ऑटो ड्राइवर वेलफेयर संघ के महासचिव है। तो शर्मा जी, आप ये बताइए, आप और सोनी जी, लगभग 1 साल से मैं देख रहा हूं, ये अवैध वाहनों के खिलाफ मोर्चा आपने खोला हुआ और जगह जगह आपने इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थी। अब जो इतनी बड़ी कार्रवाई दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, आपने देखा होगा, मैंने आपको फोटो दिखाई, वीडियो दिखाया, उसमें हजारों की संख्या में जो जुगाड़ू ई रिक्शे हैं वो जब्त किए गए हैं। आप इस कार्रवाई से आप कितने खुश हैं? ये हम काफी खुश हैं। बाकी अभी हम पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये भी एक शुरुआत है और ये मैं समझता हूँ अभी 10% भी काम नहीं हुआ है पूरे तौर पर। इस दिन हमें लगेगा कि 90% काम हो गया तो हम काफी खुश होंगे और सरकार को भी धन्यवाद देंगे, प्रशासन को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये अनलीगल चीज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जब वो बैटरी रिक्शा हो चाहे वो मोटर बाइक हो। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अभी जैसे सोनी जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर लगभग 90% जो जुगाड़ू रिक्शे या फिर ई रिक्शे की बात करें हम, वो बिना फिटनेस के, बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में तो 110% सच्चाई है, 110% सच्चाई है। सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर ई रिक्शा और मोटर व्हीकल और जुगाड़ू रिक्शा सबसे ज्यादा चल रहे हैं। किसी भी रोड पे चले जाओ, किसी भी चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगाने वाले ई रिक्शे हैं। कहीं भी ले जाके खड़े कर लेते हैं, कहीं भी रोड पे खड़े हो जाते हैं, न कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। अभी थोड़ा सा सुना है कि प्रशासन थोड़ी सी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं। कार्रवाई व्यापक तरीके से होनी चाहिए और बड़ी तरीके से होनी चाहिए कि किसी भी रोड पे ई रिक्शा दिखना नहीं चाहिए।
जो अनलीगल तरीके से चल रहा है। इससे दुर्घटना होने की संभावना है। दिल्ली में आने जाने वाले व्यक्तियों की भी दुर्घटना अगर हो जाती है, इसके ऊपर कोई क्लैंप नहीं। अगर रिक्शा छोड़ के भाग गया तो आप किसे पकड़ोगे? अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो आप किसे ढूंढोगे? घटना हो गई, पता ही नहीं लावारिस व्यक्ति मतलब जो जुगाड़ू रिक्शे होते हैं उसमें नंबर प्लेट ना होने के कारण अगर कोई दुर्घटना कर देता है तो जो ड्राइवर है वो पकड़ में नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि उसके कोई पहचान ही नहीं है, उसकी किसका रिक्शा था, कोई नाम नहीं है उसमें, कौन मालिक है, कौन चला रहा था, कौन ड्राइवर है, इसका कुछ पता ही नहीं है। नहीं, एक मेरे को एक चीज बताइए आप, जैसे कि दिल्ली में ये कोई 1, 2, 10 की संख्या में तो चल नहीं रही है, ये हजारों लाखों की संख्या में मेरे ख्याल से ये चल रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट को या फिर प्रशासन को ये दिखाई नहीं देते हैं? डिपार्टमेंट को दिखाई देता है, प्रशासन को भी दिखाई देता है। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आए हुए थे एक बार इसके, और एलजी साहब ने भी कहा हुआ है कि रिक्शे नहीं दिखने चाहिए। प्रशासन, एलजी साहब या हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से काम करे तो रोड पे कहीं ई रिक्शा दिखेगा ही नहीं, अगर सही तरीके से काम होता। ताजुब की बात देखो, ये है लीगल, वो है अनलीगल, और कहीं ना कहीं ये गूंगी बैरी जो सरकार थी दिल्ली की और दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, ये अपनी आंखों में ना पट्टियां बांध के बैठे हुए थे। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, आदेश आने के बाद 1 साल हो गया आदेश आने वाले आए थे जो, उसके बाद हम लोगों ने धड़ाधड़ हम 1 साल से कह रहे हैं भाई आप इनको पकड़ो, अनलीगल काम है। ये कहीं ना कहीं मैं मानूंगा ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव है। अब 250, मैं नहीं कह रहा, अभी 1000 रिक्शे जुगाड़ू पकड़े गए हैं। उसके बाद ये क्या नाम है 250 बैकें पकड़ी गई हैं जो नंबर 2 में प्राइवेट नंबरों पर चलते थे, ऐप आधारित कंपनियां चलाते थे, चलवाते थे। और ये कहीं ना कहीं परिवहन अधिकारियों ने हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी दी है भाई ये कार्रवाई हो रही है, और हमने खुद बराड़ी के अंदर जाके चेक करा आज जाके, और सारा बराड़ी पूरा भरा पड़ा है। और जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, प्रतिज्ञा है हम दिल्ली की जनता को पूरी तरह सुरक्षित कर दें परिवहन व्यवस्था को, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। हमें पीएल भी डालनी पड़ेगी, कोर्टों में भी जाना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित पांडे जी से, आपको भी पता है, इनको भी पता है, हमारी उनसे बातचीत हो गई है। हम परिवहन विभाग को ये कह रहे हैं आप जितने से जल्दी से हो सकता है इसको सड़कों से साफ कर दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो हमारे साथ में कुछ ऑटो ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आज की डेट में इनका रोजगार कितना होता है, जो पहले होता था उसमें और इसमें आज की डेट में कितना असर पड़ा है। तो आप ये बताइए, जो आज से 4 या 5 साल पहले जो आप एक दिन में कमाते थे, पहले की बात कर रहा हूं मैं, और आज की डेट में जो आप कमाते हैं उसमें कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस। कितना? लगभग 500-600 रुपए आ रहे हैं, 500-600 रुपए, 1000-1200 रुपए आते थे। हमारे साथ में और भी ड्राइवर भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अभी जो आपका काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और पहले आज से 4-5 साल पहले जो आपका काम होता था वो कैसा होता था? सब 4-5 साल पहले बहुत अच्छा था, आज कम है। आज पहले 100% था, आज 40% रह गया हमारा काम। यानी कि 100% में से 60% आपका काम खत्म हो चुका है। तो हमारे साथ में एक और ऑटो ड्राइवर मौजूद है, यहाँ से इनसे जानेंगे कि आप ये बताइए, जो आपका रोजगार है, जैसे अभी भाई ने बताया कि हमारा पहले रोजगार 100% था, आज लगभग 40% रह गया, यानी कि 60% आपका रोजगार खत्म हुआ है। आप इसको किस को जिम्मेदार मानते हैं कि आपके रोजगार पे असर डाला? किसने डाला? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अच्छा। और जो अनलीगल गाड़ियां चल रही हैं उसका बहुत बुरा असर हमारे काम पे पड़ा है। और जिनके गाड़ी नंबर नहीं है, बैटरी से गाड़ियां चल रही हैं, और जिनका वो इंश्योरेंस नहीं है वो भी रोड पे चल रहे हैं, वो हमारे रोजगार को आधा लेके जा रहे हैं। तो सोनी जी देखिए, जैसे ड्राइवर का कहना है सभी का कि हमारा पहले जो काम होता था, मान लीजिए 100 रुपए का काम होता था, वो आज सिर्फ 40 रुपए रह गया है। और इनका कहना है कि इसकी जिम्मेदार सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और उन्होंने जो छूट दे दी है जो अवैध वाहनों को, चाहे वो जुगाड़ू रिक्शे हो, प्राइवेट नंबर की और भी गाड़ियां बहुत चल रही हैं, इसमें देखिए कैसे। देखो, मैं एक ही बात कर रहा हूँ आपको, ये सरकार बड़ी ढीठ है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था ये, क्या नाम है, जुगाड़ू रिक्शा का, और सब मिले हुए प्रशासन के लोग। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा, ये सारी जो कार्रवाई हो रही है आपकी मदद से ही हो रही है। ये बड़ी ढीठ सरकार है, बड़ा ढीठ प्रशासन है, ऐसे काबू नहीं आने वाले। बिल्कुल, आपने जो शिकायतें दी थी, चाहे वो मुख्य सचिव को शिकायत दी, एलजी साहब को शिकायत दी, आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी जाके शिकायत दी, वहां से सभी लेटर आ चुके हैं, और सभी डिपार्टमेंट में ये आदेश जारी कर दिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध वाहन है इनको जल्द से जल्द सड़कों से देखो जी, मैं तो फिर कह रहा हूँ इस बात को, हमारी प्रतिज्ञा है, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली हमारी है, हमारी जनता की दिल्ली है, हम उनको दिल्ली की जनता को
सुरक्षा देने में ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वालों का प्रमुख हाथ है। रात दिन ये सेवा करते हैं, वो अनलीगल वो जुगाड़ू वो रिक्शे वाले नहीं सेवा करते। कल को कोई बात हो जाएगी, अगर किसी ऑटो में गलत बात होती है या टैक्सी के अंदर होती है, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए, हमारे बैज या गाड़ियां रजिस्टर्ड है, वो किसको पकड़ लेंगे? वो तो जुगाड़ू रिक्शा एक उड़न खटोले के रूप में है। कल को वारदात करेंगे, भाग जाएंगे दिल्ली से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं होता, जिसकी फिटनेस नहीं होती है, जिसका इंश्योरेंस नहीं होता है, अगर कोई भी दिल्ली की जनता उस गाड़ी पे सवारी करती है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। और खास करके मैं जो या इस प्रकार की जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको भी ये चेतावनी वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आप किसी दुर्घटना में फंस जाते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो बिल्कुल मना कर देगी। जो इंश्योरेंस होगा, जो क्लेम होगा, जो सवारी के साथ आपका जो दुर्घटना हुई है वो सारा का सारा आपको खुद भरना पड़ेगा। इसके लिए चाहे आपका घर बिके, मकान बिके, कुछ भी बिके, वो सारा आपको भरना पड़ेगा। तो मैं आप सभी ड्राइवर भाइयों से एक बस लास्ट में ये कहना चाहता हूं, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी कुछ दिनों के अंदर इतने बड़े बड़े एक्शन लिए हैं और कल परसों तो बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आपने देखा बुराड़ी पूरी भर दी है, इतने सारे जो ई रिक्शे हैं, बाइकें वहां पे भर दी है। तो आप इनसे कितने संतुष्ट हैं? देखो ये अभी क्या है, ये नंबरिंग डली है, नंबरिंग भी अधूरी है, अभी पिक्चर बाकी है। 3.5 लाख रिक्शा हैं दिल्ली के अंदर जो अनलीगल तरीके से चल रहे हैं। जब तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको सड़कों से नहीं हटा देगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसका पालन करे, इनको जड़ से हटाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे आए और आपने अपने अपने विचार दिए। तो दोस्तों यहाँ पे सोनी जी का, राजवीर शर्मा जी का और सभी ऑटो ड्राइवर्स भाइयों का कहना यह है कि दिल्ली के अंदर से जितने भी अवैध वाहन चल रहे हैं इनको हटाया जाए, इनसे इनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है और दूसरा जो दिल्ली की जनता है वो उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार और हमारे एलजी साहब इन पे संज्ञान लेंगे और दिल्ली की सड़कों से जो अवैध वाहन है इनको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।